बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम करंट अफेयर के साथ आपका मेज़बान सैयद आसिफ अली हमदानी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, आज 7 सितंबर है और 7 सितंबर 1973 में एक बहुत बड़ा हमारे आइनी तौर पे एक जिस कलमे की बिना पे ये पाकिस्तान बना था, उसके अंदर एक बड़ी तरमीम की गई। उसमें 7 उलमा जो वहाँ उस वक्त के मुफ्तियान थे, उन्होंने बड़ा रोल अदा किया और उन्होंने कादियानियों को बाकायदा तौर पे जो है वो गैर मुस्लिम करार देने के लिए आइन में बाकायदा शिक जो है वो मुतफ़िक़ा तौर पे पास कराई। उसके बाद ये क्रेडिट जो है गो के जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को जाता है, क्योंकि उस वक्त वो उस वज़ीर आज़म थे और अल्लाह जिससे काम लेना चाहता है, देखें ये काम वैसे उलमा का था। उलमा ने भी, उस वक्त के उलमा ने अपना भरपूर तरीके से असम्बली के अंदर किरदार अदा किया, लेकिन क्रेडिट जो है वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को जाता है, जिनको एक लिबरल समझा जाता था, लेकिन इस मामले में उन्होंने एक बड़ा तारीख़ी रोल प्ले किया और उन्होंने पहली दफ़ा ख़त्म नबूवत के हवाले से ये एक आइन के अंदर जो है वो वाज़े कर दिया कि कादियानी कभी भी मुस्लिम नहीं हो सकते, वो गैर मुस्लिम हैं और उनको गैर मुस्लिम अक़लियतों में शामिल किया। गो कि 1973 के आइन की असली हालत इस वक्त मौजूद नहीं है और हमारे अब भी जो बाक़ियात हैं उसकी कादियानियों की, वो मुख्तलिफ़ हुकूमती बड़े ओहदों पे भी मौजूद हैं, मुख्तलिफ़ इदारों में भी मौजूद हैं और वो अपनी जो है कार्रवाइयाँ जारी व सारी रखी हुई हैं और वो बड़े मुनज़्ज़म सिस्टम के तहत जो है वो हमारी सफ़ों में घुसी हुई हैं। उनको निकालना इतना आसान काम नहीं है, लेकिन उस वक्त क्योंकि ये कानून पास हो चुका था और ख़त्म नबूवत का जो है वो वाज़े तौर पे जो है वो तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत का 7 सितंबर 1973 को एक ऐलान भी कर दिया गया था कि आज के बाद कोई भी कादियानी जो है वो अपने आप को मुस्लिम नहीं कहलवा सकता और बाकायदा तौर पे आइन के अंदर ये शिक शामिल कर ली गई, उसे पास भारी अक्सरियत से करा लिया गया कि जो कादियानी होंगे वो गैर मुस्लिम तस्वर होंगे और वो जो है वो उसमें अक़लियतों में शुमार होंगे। नाज़रीन, उसके बाद भी मुख्तलिफ़ औक़ात में कादियानियों ने एक बड़ी मुनज़्ज़म तरीके के साथ अपनी मसाजिद और वो मदारस बना के ये कोशिश की है, अपने इबादतगाहें बना के, कि वो अपने आप को मुस्लिम शो कर सकें। उन्होंने मुख्तलिफ़ एरियाज़ के अंदर जो है वो कब्ज़े किए, सरकारी ज़मीनों पर और उस पर जो है वो मस्जिदें बनाई, उसके अंदर बड़े बड़े उन्होंने अपने कुतुब खाने भी बनाए। लेकिन आज भी मुख्तलिफ़ इदारों के अंदर भी मौजूद हैं। सद अफसोस कि हम 1973 के आइन के मुताबिक कादियानियों की जो अक़लियतों की एक थी उस पर अभी तक हम अमली तौर पे इक़दामात नहीं कर सके और हर गवर्नमेंट में कादियानी रहे हैं और कादियानी हैं और वो अच्छी अच्छी पोस्टों पे बैठे हैं। अभी गवर्नमेंट को चाहिए, जो मौजूदा गवर्नमेंट है, कि वो अगर ख़त्म नबूवत के इस चैप्टर को मज़ीद तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए अमली इक़दामात उठानी चाहती है तो वो वाज़े तौर पे जितनी मिनिस्ट्रियाँ हैं, जितने और सरकारी गैर सरकारी इदारे हैं जहाँ पे की पोस्टों पे कादियानी बैठे हैं, उनके नाम वाज़े किए जाएँ और पब्लिक को बताया जाए कि कहाँ कहाँ पे कादियानी इस वक्त भी मौजूद हैं। नाज़रीन, दूसरा, सैलाब की तबाहकारियाँ अपने पूरे अरूज पे हैं। गो के रिलीफ का बहुत बड़ा काम हो रहा है, सरकारी सतह पे भी, गैर सरकारी सतह पे भी, लेकिन इतने बड़े लेवल पे तबाही हुई है, अल्लाह की इतने बड़ी आजमाइश में है। सूबा ख़ुसूसी तौर पे सूबा बलूचिस्तान और सिंध के अंदर बहुत बड़े पैमाने पे तबाही हुई है, जिसके मनाज़िर अभी भी देखे जा सकते हैं और अभी भी ये सिलसिला जारी है। लाखों की तादाद में जो है वो हमारे भाई जो हिजरत करके ख़ैमों में बस चुके हैं, उनके घर बार, उनके जानवर, हर चीज़ पानी के नज़र हो चुका है और वो अल्लाह की मदद के बाद हमारी मदद के मुंतज़िर हैं। कौम जो है इस वक्त पूरी तरह मुतहर्रिक है। हमारी पाक आर्मी, जिसने हमेशा तारीख़ी किरदार अदा किया, जब भी इस मुल्क के अंदर चाहे वो ज़लज़ला हो, चाहे वो सैलाब हो या कोई भी कुदरती आफत हो, तो हमारी जो फ़ौज है वो हरावल दस्ते के तौर पे हमेशा फ्रंट मैन के तौर पे आगे आई है। उन्होंने रेस्क्यू भी किए हैं, उन्होंने वो अभी बहुत बड़ा एक फ्लड का जो है वो रिलीफ का भी जो है वो पूरे मुल्क भर के अंदर आर्मी मुनज़्ज़म तरीके से काम कर रही है। अल खिदमत बहुत ज़बरदस्त तरीके से, जमात इस्लामी की अल खिदमत जो है, मैं कहता हूँ सलूट दैम, बड़ी तारीख़ी तरीके से काम कर रहे हैं। इसी तरीके से
जो है वो जमातुल दावा है, उसके बाद बाकी जितनी भी NGOs हैं नेशनल इंटरनेशनल लेवल की, उनका किरदार भी बड़ा जो है वो काबिल इस्ताइश है, क्योंकि ये लोग सिर्फ बेघर नहीं हुए हैं, बल्कि इनका सब कुछ जो है फसलें तबाह हो गई हैं, इनका सब कुछ जो है वो पानी की नज़र हो चुका है। अब सबसे बड़ा मसला जो अगले चंद माह में आने वाला है वो इनकी जो है वो दोबारा इनके घरों की वापसी है, और उनको वहाँ पे जिस हालत में वो थे उनको वो बहाली का है कि उनके घर कैसे बनाए जाएं, उनके जो नुकसानात हुए हैं उसको कैसे पूरा किया जाए। गवर्नमेंट भी अपनी सतह पे लगी हुई है, अपोजिशन भी लगी हुई है, और हर एक शख्स जो है वो अपनी पूरी काविशों में लगा हुआ है, लेकिन एक समझ नहीं आ रही है कि अरबों खरबों के जो हमें इमदादें मिल रही हैं उसका कौम के सामने जो है वो, मैं समझता हूँ कि हर वीकेंड पे नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है उसके जो भी हेड हैं उनको चाहिए कि जितने भी उनको अब तक जो मिल चुका है उसकी ज़रा डिटेल्स कौम के साथ शेयर करें कि ये पैसा कहाँ कहाँ पे लग रहा है, तामीर के लिए कितना पैसा रखा गया है, इन लोगों की बहाली के लिए कितना पैसा रखा गया है, जो ज़ख्मी है उनको क्या मुआवजा दिया